हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं, जो आपका यूनिट 3 है, प्रबंधकीय गुण या मैनेजमेंट स्किल आपकी जो है, उसके लिए मैराथन क्लास लेके आया हूँ। आपको यूनिट फर्स्ट की मैराथन 10 पीवाईक्यू मैं आपको दे चुका हूँ। यूनिट 3 के आपके पीवाईक्यू चल ही रहे थे, अचानक मुझे कुछ काम आ गया था, तो यहाँ-वहाँ होना पड़ा। इसकी वजह से आपकी क्लास में क्या, एक लंबा अरसा गैप का हो गया है। देखिए, अब हम लगातार इसमें मिलेंगे आपको। तो मैं जो यूनिट 3 के बचे हुए पीवाईक्यू हैं, उनको देने से पहले मैं आपको मैराथन देना चाह रहा था। और वो मैराथन देखो, जो यूनिट फर्स्ट की मैराथन आपकी थी, यूनिट फर्स्ट की मैराथन आपकी रही जो, वो आपकी किस बात पे? वन लाइनर एमसीक्यू, वन लाइनर फैक्ट पे रही है। क्यों? वहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन आपके आ रहे थे। जब हमने यूनिट 3 के एमसीक्यू, पीवाईक्यू लगाए, तो हमने देखा यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन आते थिंकिंग बेस आते हैं। और थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन में आपको वन लाइनर चीज़ें काम नहीं आती हैं। क्या? थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन में आपको वन लाइनर चीज़ें काम में नहीं आती हैं। ठीक है? तो उसी कमी को पूरा करने के लिए मैंने आपको मैनेजमेंट की सारी कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ़ एक टॉपिक नहीं है आपका, कौन-सा इसमें, यूनिट 3 में से एक टॉपिक आपका नहीं है, कौन-सा नहीं है? आपकी पंचवर्षीय योजनाएँ। वो इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने आपको पंचवर्षीय योजनाएँ अलग से आपको करा दी हैं। क्या? पंचवर्षीय योजनाएँ मैंने आपको अलग से करा दी हैं। तो आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है और इस क्लास को बहुत इत्मीनान से सुनना है। यदि आपने इस क्लास को सुन लिया, सुन लेना मेरी बात, अच्छे से स्क्रीन पे देख, ऐसा नहीं कि आप रोटी बना रहे हो, खाना खा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, कुछ ऑफिस काम कर रहे हो तो सुन रहे हो, स्पीड में काम कर रहे हो तो सुन रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है, इत्मीनान से एक स्थायी जगह पे बैठना है और चाहे लैपटॉप पे, चाहे टीवी पे, चाहे आप जैसे भी मोबाइल पे, टैबलेट पे जो भी यूज करते हो, क्लास को लगाना है और आपको सुनना है और आपको एक पेन कॉपी लेके बैठना है। जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, डेफिनेशन से वो आपको साथ साथ लिखते जाना है, जिससे आपको इस क्लास को दोबारा ना देखना पड़े। क्योंकि मैं आपको इस तरीके से कराऊँगा कि आपको क्लास में से सिर्फ़ 7 से 8 पेज का फैक्ट या डाटा आपको अपने नोट्स में चाहिए। और वही आपको रिपीट करना है, आपको कोई पीडीएफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बाद में। ठीक है ना? आपको बाद में कोई पीडीएफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो मैं आपको इसमें लैंग्वेज लेके आऊँगा, वो मेरी व्यवहारिक लैंग्वेज होगी, जो आपके साथ आप वार्तालाप में यूज़ करते हो, आपके घर में यूज़ होती है। जैसे हमारे यहाँ पे बुंदेलखंडी चलती है, आपके वहाँ मालवी चलती होगी, कुछ भी और चलती होगी। ठीक है ना? ब्रजभाषी चलती होगी, भोजपुरी, जो भी आपके यहाँ चलती हो, मिक्स लैंग्वेज में बात करें। मतलब एक व्यवहारिक जीवन में क्या क्या कर रहे हो तुम? तो मैनेजमेंट क्या कहाते अपनो? ऐसे अपन बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि मेरा उद्देश्य आपके पास समय जो मैं आपका लिया है 3 दिन, वो समय घटा के आपको यहाँ पे क्लास में पूरा कवर कर दूँ। ठीक है ना? चलो, तो क्लास लंबी चलेगी, पेशेंस रखना, धैर्य रखना, आपको बैठे रहना है क्लास में, ठीक है ना? हिम्मत नहीं हारनी है। पहला आपका टॉपिक है प्रबंधकीय गुण, मतलब मैनेजमेंट। जैसे आपका यूनिट नाम है, यहाँ से आपके 45 नंबर के प्रश्न आते हैं, बता दूँ आपको। 45 नंबर में जो 12 नंबर आपके आते हैं, गद्यांश के आते हैं। तो क्वेश्चन सबके सही होते हैं, किसी के भी गलत नहीं होते हैं। और मैंने आपको बताया गद्यांश सॉल्व करने में क्या ट्रिक अपनानी है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपको अपनाना है। दूसरा, 10 नंबर जो आपके आते हैं पंचवर्षीय योजनाओं से आते हैं, जो कि मैंने आपको करा दिए हैं। और पंचवर्षीय योजना से 7-8 फैक्ट आते हैं और 3 कॉन्सेप्ट आते हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आपको पूरा क्लास में करा चुका हूँ एक-एक पॉइंट से। अब बची आपकी 23 नंबर की कहानी। 23 नंबर की कहानी में से 20 नंबर जो आपके थिंकिंग बेस आते हैं, आपके प्रैक्टिकल बेस आते हैं और 3 नंबर आपके फैक्ट आते हैं। तो ये 3 नंबर फैक्ट के लिए आपको 10 या 7 पेज की नोट्स आपको बना लेने हैं, ठीक है? तो इस तरीके से इसको डिवाइड करते हैं हम लोग। तो ये चीज़ मुझे कहाँ से पता है? भाई मैं तो आयोग में तो बैठा नहीं हूँ, मैंने तो आपका पेपर बनाया नहीं, तो मुझे कहाँ से पता? मैंने आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखे, उसको आपको कराया और खुद किए मैंने और एक-एक पॉइंट समझा, एनालिसिस किया, तब जाके गाथा मेरे सामने खुली, ठीक है ना? तब जाके गाथा मेरे सामने आई। चलो, तो प्रबंधन, सबसे पहला टॉपिक है प्रबंधन। तो ये प्रबंधन है क्या? सुनना है आपको बस गौर से। प्रबंधन है क्या? आप लोग पिकनिक पे जाते हो, आप लोग घूमने जाते हो, तो आप लोग क्या करते हो? कि क्या-क्या सामान ले जाना है, कैसे सामान ले जाना है, क्या-क्या खाना बनाना है, कैसे खाना नहीं बनाना है। आपका गेस्ट आता है तो आप कैसे व्यवस्था करते हो, मैनेजमेंट करते हो कि नहीं? करते हो नहीं?
तो वही प्रबंधन है। मतलब कि प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जो संसाधन क्या हो सकते हैं आपके? मानवीय संसाधन, वित्तीय संसाधन, भौतिक संसाधन, सूचनात्मक, इन सब का जो संसाधनों का कुशलतापूर्वक और प्रभावी रूप से उपयोग किया जाए, ताकि संगठनों के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। संगठनों, समुदायों के समूहों के उद्देश्यों को, ठीक है ना? क्या भैया? संसाधनों का कुशलतापूर्वक व प्रभावी उपयोग व प्रभावी उपयोग ही क्या है? आपका प्रबंधन है। इफेक्टिव यूज, ठीक है ना? इफेक्टिव यूज आपका क्या है? प्रबंधन है। यहाँ पे कुछ विद्वान हैं जिन्हें परिभाषाएं दी हैं जो आपके पेपर में पूछी जाती है। हेरोल्ड कुटनेस और हेनरी वियर और मेरी पार्कर पोलेट। तो हेरोल्ड कुटनेस और हेनरी वियर कहते हैं प्रबंधन का एक आर्ट है। मैनेजमेंट इज अ आर्ट। मैनेजमेंट का एक आर्ट है आपका, जिसमें कार्यों को दूसरों के माध्यम से पूरा किया जाता है। मतलब कि कह सकते हैं प्रबंधन का एक आर्ट है। आर्ट है आपका, जिसमें हम लोग क्या डायरेक्टर की भूमिका निभाते हैं, निर्देशक की भूमिका निभाते हैं और कई अन्य व्यक्तियों को निर्देश देते हैं कि ऐसे ऐसे काम करो। मतलब कि हम क्या है, हम लोग जो यहाँ पे प्रबंधक होता है, हेनरी कुटनेस और हेनरी वियर के अनुसार प्रबंधक एज अ डायरेक्टर काम करता है। एज अ डायरेक्टर काम करता है और निर्देश देता है अपने समूह के लोगों को, अपने ग्रुप के लोगों को, और उनसे कहलाता है करता है उन कार्यों के माध्यम से क्या अपने कार्यों को पूरा करवाता है। उन कहे गए निर्देशों के माध्यम से क्या अपने कार्यों को पूरा कराता है। तो हेनरी कुटनेस और हेनरी वे क्या कहते हैं? प्रबंधन इज अ मैनेज वो कि प्रबंधन वह कला है जिसमें कार्यों को दूसरों के माध्यम से पूरा कराया जाता है। वेट 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 मैरी पॉलकिट क्या कहती है? पार्कर पॉलिट क्या कहती है? प्रबंधन का अर्थ है कार्यों के निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु समन्वित। तो जो हमारे एक उद्देश्य है, हमें किसी उद्देश्य तक पहुंचना है, तो उसी के अनुरूप कार्यों को करना। के अनुरूप कार्यों को करना। सुनना, हेरोल्ड कुटनेस ने क्या कहा कि यहाँ पे प्रबंधन क्या है? कला है। मैनेजमेंट क्या है? आपकी आर्ट्स है, जिसमें कार्यों को दूसरों के माध्यम से कराया जाता है। अर्थात प्रबंधक निर्देशक की भूमिका में होता है। प्रबंधक क्या होता है? वो पूछा है, तो वो डेफिनेशन नहीं पूछी जाती। यही पूछा जाता है कि प्रबंधक निर्देशक की भूमिका में होता है, किसने कहा? यहाँ पे ऐसे अर्थ पूछे जाते हैं, ठीक है ना? प्रबंधक निर्देशक की भूमिका में यहाँ पे होता है। मतलब दूसरों से काम करा के अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है। और मेरी पार्कर क्या कर रही है? मेरी पार्कर कह रहे हैं कि भैया हमारा जो उद्देश्य है, उद्देश्य की प्राप्ति हेतु ही कार्यों को समन्वित किया जाता है, एक निश्चित रूप दिया जाता है। ठीक है? तो दोनों डेफिनेशंस आपको याद हो गई होंगी। आपको इसकी कहानी याद हो गई। बस आपको नाम याद रखना है, एक बार पढ़ लेना तो आपको याद हो जाएगी। अब प्रबंधन के घटक क्या होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ मैनेजमेंट क्या-क्या है आपके? कंपोनेंट्स ऑफ मैनेजमेंट क्या-क्या है आपके? प्लानिंग। हाँ, मैं आपको सूचना दे दूँ, एक सर से मेरी बात हुई है अभी। उनका कहना है कि एमपी-एसआई के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाओ। जैसे ही 28 तारीख को इससे फ्री होते हैं हम लोग, इसी तरीके से एसआई के लिए भी कुछ योजनाएँ लेके आएँगे, काम लेके आएँगे, वर्क करेंगे। तो क्या आप लोग इसमें तैयार हो? आप लोग उस ग्रुप को प्रमोट करने के लिए तैयार हो? यहाँ-वहाँ? यदि तैयार हो तो मैं ग्रुप बना के छोड़ दूँगा। जैसे ही 28 तारीख को इससे फ्री होते हैं हम लोग उसमें लग जाएँगे। ठीक है? प्रबंधन के घटक कंपोनेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। योजनाबद्धता, भविष्य के लक्ष्यों की योजना बनाना। योजनाबद्धता क्या? भविष्य के लक्ष्यों की योजना बनाना। प्रबंधन के घटक क्या-क्या हैं? योजनाबद्धता, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, नेतृत्व, लीडिंग या डायरेक्टिंग, नियंत्रण और समन्वय। 5 घटक इसके आपको देखने को मिलते हैं। योजनाबद्धता क्या? भविष्य के लक्ष्यों की योजना बनाना। एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आया, सुनना, एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आया कि हम आज जहाँ खड़े हैं और जहाँ तक जाना चाहते हैं और जहाँ तक जाना चाहते हैं जहाँ तक जाना चाहते हैं, उसके मध्य में कौन-सा सेतु काम करता है? तो वहाँ पे क्या योजना सेतु काम करता है। क्वेश्चन पूछा गया नहीं? वही ना, भविष्य के लक्ष्यों के लिए योजना बनाना। मतलब हम जहाँ आज खड़े हैं और जहाँ उद्देश्य है। क्या क्वेश्चन आपका एप्लाइड क्वेश्चन आ गया। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, अब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इसलिए मैंने आपको बोला है कि मैनेजमेंट सिर्फ आपको सुनना है। मैं एक चीज़ लिख के दे रहा हूँ, आपके किसी भी टीचर ने यदि थ्योरी आपको पढ़ाई है ना, तो उसको पीवाईक्यू से लिंक नहीं, थ्योरी आपको पढ़ाई है ना, किसी ने पीवाईक्यू से लिंक नहीं किया। कितने वक़्त पेड क्लासेस हो, कुछ भी हो, ठीक है ना? उसी से माथापच्ची करके मैं आपको ये क्लासेस लेके आया। मैं आपको पीवाईक्यू के बेस पर ही क्लास मैंने आपको बनाई।
ठीक है? तो योजनाबद्धता आपको समझ में आ गया कि भविष्य के लक्ष्यों की योजना। संगठन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन, संसाधनों को व्यवस्थित करना, संसाधनों को व्यवस्थित करना। अब इसमें मानव संसाधन हो सकते हैं, वित्तीय संसाधन भी हो सकते हैं, भौतिक संसाधन भी हो सकते हैं, ठीक है ना? कोई भी संसाधन हो सकते हैं, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। तो आप ऐसा नहीं कहोगे कि संगठन क्या है, मानवों का समूह है, नहीं। संगठन क्या है, संसाधनों को व्यवस्थित करने का समूह है, ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्थान है जहाँ पे हम क्या करते हैं, संसाधनों को व्यवस्थित करते हैं। ठीक है ना? अब भाई वित्तीय कैसे हो सकता है? जैसे मुझे कुछ काम करना है, मुझे एक पुल बनाना है, राइट? और द्वारा सत्येंद्र और जान से माफ़ी चाहूँगा, अपॉलॉजीज़ चलो, आपको संसाधनों को व्यवस्थित करना, संगठन के संसाधनों को बता रहा था कि जैसे मानव संसाधन मत समझना, संगठन में कुछ भी हो सकता है, वित्तीय भी हो सकते हैं, भौतिक भी हो सकते हैं। अब एग्ज़ाम्पल दे रहा था मैं आपको कि मैंने बोला मुझे क्या बनाना है, मेरे को एक ब्रिज बनाना है, उसके लिए मुझे क्या वित्तीय संसाधन चाहिए, वित्तीय संसाधन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, शेयर्स निकालूँगा, तो शेयर्स के लिए एक ऑर्गेनाइज़ेशन बनाऊँगा, है कि नहीं? नेतृत्व, कर्मचारी को एक ऐसा नेतृत्व होना चाहिए, एक ऐसा लीडर होना चाहिए, जो कर्मचारियों को प्रेरित करे और मार्गदर्शित करे। जो क्या करे, एक ऐसा नेतृत्व होना चाहिए जो कर्मचारियों को प्रेरित करे और मार्गदर्शन दे। भई आपको ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है। और उसकी उनकी ऊर्जा का स्रोत बने, ठीक है ना? नियंत्रण, कंट्रोलिंग, प्रदर्शन की निगरानी करना और सुधारात्मक कार्रवाई करना। ये प्रबंधन के क्या घटक हैं। प्रबंधन के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। मैनेजमेंट के अंदर योजना भी आती है, संगठन भी आता है, नेतृत्व भी आता है, नियंत्रण भी और समन्वय भी। ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। प्रदर्शन की निगरानी करें और सुधारात्मक कार्रवाइयों करें। समन्वय, कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन क्या भैया? किसी भी संस्थान में बहुत सारे विभाग होते हैं। कोई भी संस्थान ले लो, वित्तीय विभाग अलग होगा, लेखा-जोखा विभाग अलग होगा, आपका इनकम आउटकम सोर्स अलग होगा, आपका कर्मचारी विभाग अलग होगा, पेंशन विभाग अलग होगा। ये ना मतलब एक आप अपने ऑफ़िस का एग्ज़ाम्पल ले लो, तो ऑफ़िस में आपके एचआर डिपार्टमेंट अलग होगा, टीचिंग डिपार्टमेंट अलग होगा आपका। जैसे मैं अपने बायजूस की बात करूँ, तो हमारे यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट अलग था। एचआर में भी मार्केटिंग एचआर अलग था, टीचिंग एचआर अलग था, ठीक है ना? कोऑर्डिनेशन एचआर अलग था। लोग का हम लोग का मैनेजर भी अलग-अलग थे, ठीक है ना? तो इन सबके मध्य क्या होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो विभिन्न विभागों और कर्मचारियों के मध्य तालमेल होना चाहिए। ये क्या है आपका प्रबंधन का मुख्य तत्व। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेशन, समन्वय और सहयोग। समन्वय और सहयोग। तो देखो, समन्वय एक औपचारिक टर्मिनोलॉजी है, एक प्रशासनिक टर्मिनोलॉजी है और सहयोग अनौपचारिक है। सहयोग क्या है? अनौपचारिक टर्मिनोलॉजी। कैसे? जब समन्वय की बात आती है, तो यहाँ पे व्यक्तिगत देखो समन्वय की बात आती है, जैसे मैंने बोला एक ऑफ़िस ए है, एक ऑफ़िस बी है। जैसे 5 लोग काम करते हैं, यहाँ पे 5 लोग काम करते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे 5 लोग, यहाँ पे 5 लोग काम करते हैं। इन दोनों ऑफ़िस के मध्य समन्वय है, तो ऑब्वियसली होगा कि इन दोनों व्यक्तियों इन पाँचों व्यक्तियों के मध्य भी क्या होगा? समन्वय। लेकिन सहयोग जो होता है व्यक्तिगत भावना पे आधार पर होता है, व्यक्तिगत आधार पर होता है। अब किसकी हेल्पिंग नेचर किसका है? मतलब हेल्पिंग नेचर किसका है? जिसका हेल्पिंग नेचर होगा, वही सहयोग की बात करेगा और जब सहयोग की बात आएगी ना, तो वही समन्वय बहुत अच्छा कर सकता है। ठीक है ना? एक बार समन्वय बिना सहयोग के तो हो सकता है, इस सहयोग के साथ-साथ समन्वय जुड़ा रहता है फिर, ठीक है? कई बार क्या होता है, हम लोग ऑफ़िस ए में मैं काम कर रहा हूँ, ऑफ़िस बी में आप काम कर रहे हो। हम लोग के मध्य बहुत अच्छा सहयोग है, हेल्पिंग नेचर हमारा है। हम लोग की बहुत अच्छी पटती है, हम लोग की बहुत अच्छी बनती है। लेकिन हमारे रूल्स हैं, हमारे ऑफ़िस की पॉलिसीज़ हैं, भई हम लोग यहाँ की बात यहाँ शेयर नहीं कर सकते हो। ये गुप्त जानकारियाँ, ठीक है ना? तो भाई समन्वय नहीं है हमारे अंदर। सहयोग के बाद बस सहयोग हो सकता है, लेकिन समन्वय नहीं हो क्यों? सहयोग क्या है? अनौपचारिक टर्मिनोलॉज़ी है, समन्वय क्या है? औपचारिक, ठीक है? चलो, प्रबंधन की विशेषताएँ, कैरेक्टराइज़ ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन की विशेषताएँ, कैरेक्टर्स क्या-क्या हैं इसके? तो सतत प्रक्रिया होती है, मतलब बिल्कुल लगातार निरंतर चलने वाली गतिविधि है प्रबंधन। आप चाहो कि आज हमने कर लिया, कल छोड़ दें, नहीं हो। लक्ष्य उन्मुख, आप लक्ष्य की तरफ हमेशा संगठन को बढ़ाएँगे। आपके संगठन के जो उद्देश्य होंगे, केंद्र में रखो उसको क्या? लक्ष्य को केंद्र में रखोगे। संगठन के उद्देश्यों को केंद्र में रखकर काम करोगे आप। गतिशीलता, जैसा ही एनवायरनमेंट बदलता है, जैसे ही आपके आस-पास एनवायरनमेंट मतलब कि पर्यावरण, मतलब कि आस-पास का माहौल बदलता है, वैसे ही आप अपने प्रबंधन मैनेजमेंट के लक्ष्य बदलोगे, ठीक है ना? मैनेजमेंट के गुण बदलोगे, मतलब बदलते पर्यावरण के अनुसार इसे अपनाना, प्रबंधन को अपनाना।
कभी-कभी आपको लचीला होना पड़ेगा, कभी-कभी आपको कठोर होना पड़ेगा, कभी-कभी आपको लिबरल होना पड़ेगा, कभी-कभी आपको बिल्कुल सख्त होना पड़ेगा, है कि नहीं? व्यक्तिगत समूहों और प्रयासों का समन्वय टीम वर्क को बढ़ावा देता है। ठीक है ना? तो प्रबंधन क्या करता है? टीम वर्क को बढ़ावा देता है। कैसे देता है? यहाँ पे क्या होता है? व्यक्ति और समूह, व्यक्तिगत भी और समूहों के मध्य क्या होता है? समन्वय होता है। कला और विज्ञान का मिश्रण होता है। भई कला और विज्ञान क्या? प्रबंधन क्या एक कला है। किसने कहा है? मैरी पारकर ने कहा है। कहा है कि नहीं? मैरी पारकर ने कहा कि नहीं? कला और विज्ञान का समन्वय। ठीक है ना? कला क्या है? कला और विज्ञान का समन्वय। क्यों? इसमें कई और वैज्ञानिक पद्धति अपनाई जाती हैं। इसमें रचनात्मकता, समावेशिता की बात की जाती है। ठीक है ना? आपको वैज्ञानिक पद्धति जैसे साइकोलॉजी वाली पद्धति भी अपनाई जाती है। व्यक्ति का माइंड फ्रेश किया जाता है, मूड फ्रेश किया जाता है। आपको प्रमोट किया जाता है, आपको रुपए दिए जाते हैं, आपको उत्साह दिया जाता है, आपको प्रोत्साहन राशियाँ दी जाती हैं, प्रोत्साहन पुरस्कार आपको दिए जाते हैं। है कि नहीं? तो कला एवं प्रबंधन का मिश्रण होता है। इसमें वैज्ञानिक पद्धतियों के साथ-साथ रचनात्मक और नेतृत्व का समावेश होता है। ठीक है ना? नेतृत्व क्या है? आपकी कला है। ठीक है ना? प्रबंधन सभी स्तरों पर लागू होता है। चाहे वो प्रबंधन का ठीक है, प्रबंधन सभी स्तरों पर, उच्च स्तर, निम्न स्तर, मध्य स्तर सब पर। प्रबंधन का महत्व उच्च, मध्य, निम्न स्तर तो तीनों पर, ठीक है ना? सभी स्तरों पर आपका लागू होता है प्रबंधन। जो आपकी विशेषताएँ हो गई, प्रबंधन क्या होता है, परिभाषाएँ क्या होती हैं, घटक क्या होते हैं, विशेषताएँ क्या होती हैं, ठीक है ना? यहाँ पे आपके अब आता हूँ प्रबंधकीय उद्देश्य, उद्देश्य क्या होते हैं? तो आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी, सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रबंधन किया जाता है, मानव संसाधन उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी और नवाचार और विकास के लिए भी प्रबंधन किया जाता है। आर्थिक उद्देश्य अर्थात अधिक लाभ कमाने के लिए और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ठीक है ना? अधिक लाभ कमाने के लिए और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपका क्या प्रबंधन किया जाता है। वहीं सामाजिक उद्देश्य की बात आती है, तो समाज के हित में काम करने के लिए और उपभोक्ता संतुष्टि समाज के हित में कार्य करने के लिए और उपभोक्ता संतुष्टि के लिए। मानव संसाधन की बात आती है, कर्मचारियों के विकास के लिए और संतुष्टि पर ध्यान देने की, ठीक है ना? और नवाचार और नए विचार और तकनीक को अपनाने की। आपको लग रहा है सर मुझे याद कैसे होगा? भाई बिल्कुल याद नहीं करना, कतई आपको याद नहीं करना है। ये कोई चीज़ याद करने वाली नहीं है बच्चों। ये क्या चीज़ है? सॉरी भैया बोलूँगा मैं आपको भैया बोल रहा हूँ मैं। ये चीज़ कतई भी याद करने वाली नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान से सुनने वाली है और सुनोगे, समझोगे, अपनी रियल लाइफ़ में यूज़ करोगे तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना? सिर्फ़ सुनते चलना, समझते चलना। इसकी पीडीएफ आपको पढ़ने की बिल्कुल भी नीड नहीं है यदि आप क्लास में आप देख रहे हो। और मैं आपको पीडीएफ शेयर करना बंद करूँगा क्यों? तो स्क्रीन पे पीडीएफ कटती नहीं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बना लो। क्योंकि मैंने देखा जो यूनिट फर्स्ट की पीडीएफ मैंने शेयर की है ना, भाई उसी को पढ़ा रहे हो आप लोग। उसी को यूट्यूब पे पढ़ाने लग गए हो। ये क्या तरीका है भाई? मतलब यूट्यूब पे कुछ भी दे देना कुछ भी। मैंने यूज़ करने के लिए दिया, पढ़ने के लिए दिया, आप लोग तो उसका मिसयूज़ करो। प्रबंधन की प्रकृति, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब प्रकृति क्या होती है? व्यापक होता है। देखो लचीलापन जी कुछ आया आपका क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन पीवाईक्यू आपका, प्रबंधन होना चाहिए। क्या क्वेश्चन आया था? दीर्घकालिक रणनीति सफलता के लिए प्रबंधन होना चाहिए। दृढ़, ऑप्शन क्या कहते हैं? उसमें ए था दृढ़, बी था लचीला, सी था दोनों, डी था इनमें से कोई नहीं। तो कई लोगों ने इसको दोनों आंसर लगाए कि दृढ़ भी लचीला भी। दीर्घकालिक रणनीति योजना को सफल करने के लिए दृढ़ प्रबंधन नहीं होना चाहिए, कैसे फ्लेक्सिबल लचीला होना चाहिए देखो। क्यों? क्यों बदलते एनवायरनमेंट के अनुसार समावेश। अब देखो आपके आंसर यहाँ पे मिल रहे, आपकी थ्योरी बोरिंग नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि आपको पीवाईक्यू सामने दिखाए जाएँगे। यही बस यही विशेषज्ञता मतलब एक टीचिंग क्वालिटी यही होनी चाहिए। और यही मैं आपके लिए एसआई में भी प्रयास करूँगा। ठीक है ना? चलो, तो मैंने क्या बताया क्वेश्चन यहाँ से आया था आपका, ठीक है? तो प्रबंधन क्या है? व्यापक, यह सभी संगठनों में लागू होती है। यूनिवर्सल है। मैंने देखा मध्य में, उच्च में, मध्य स्तर के संगठन जो हैं, उच्च स्तर के संगठन जो हैं, लघु स्तर के संगठन हैं। चाहे स्कूल देख लो, चाहे कॉलेज देख लो, चाहे बायजूस कंपनी देख लो, चाहे प्राइवेट कंपनी, चाहे सरकारी, कहीं पे भी देख लो, चाहे एनजीओ देख लो, मतलब यूनिवर्सल है। कि अब पढ़ाई भी करो तो आपको मैनेजमेंट चाहिए, टाइम मैनेजमेंट, प्रबंधन चाहिए। टेस्ट देने जा रहे हो तो मैनेजमेंट चाहिए। आप एग्ज़ाम हॉल में बैठो, मैनेजमेंट चाहिए। क्लास कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, मैनेजमेंट चाहिए। तो व्यापक है। लचीला अब देखो मैंने क्या बोला, मैं आपको कोई कठिन एग्ज़ाम्पल नहीं देने वाला। मैं आपको क्या सरल-सरल एग्ज़ाम्पल दूँगा, इससे आपको याद हो जाएगा, है कि नहीं? चलो, लचीलापन, फ्लेक्सिबल, बदलते एनवायरनमेंट के अनुसार समायोजित, फ्लेक्सिबल है। लक्ष्य उन्मुख है, भई हम क्या करते हैं, जब भी किसी कार्य को मैनेज कर रहे हैं, प्रबंध कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? लक्ष्यों के केंद्रित। ऊपर हमारी मेरी पारकर मैडम ने क्या कहा है? यही तो कहा है।
कि प्रबंधन का उद्देश्य कार्यों को इस प्रकार संगठित करना है कि हमारे उद्देश्य प्राप्त हो। लो मुझे डेफिनेशन उनकी लाइन शब्दों में याद नहीं है, बट अपने शब्दों में याद होगी ना, वही आपको करना है। हर चीज को अपने शब्दों में याद करो, उसका सार समझो और आंसर में ठोको। ठीक है ना? प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य संगठनों के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। ठीक है ना? यही मैडी पार्कर की होती है ना डेफिनेशन। सामाजिक प्रक्रिया है, सोशल प्रोसेस है। कैसे? लोगों के हेल्पिंग नेचर से कार्य करता है। ठीक है ना? लोगों के सहयोग से कार्य करता है। सतत प्रक्रिया है, प्रबंधन कभी समाप्त नहीं होता है, निरंतर चलता रहता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस आपकी। ठीक है ना? बायलिंगुअल अच्छा लग रहा है ना? प्रबंधन के स्तर, अब मैनेजमेंट के स्तर, उच्च स्तरीय प्रबंधन, मध्य स्तरीय प्रबंधन और आपका निम्न स्तरीय प्रबंधन। उच्च स्तरीय प्रबंधन, आपके जो सीईओ स्तर के अधिकारी होते हैं, आपके महाप्रबंधक, जनरल मैनेजर स्तर के अधिकारी जो होते हैं, डायरेक्टर्स जो आपके होते हैं, उच्च स्तर, ऐसा समझिए कंपनी है। कंपनी में जो प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं, कंपनी में जो आपके प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं, वो आपके क्या हैं? बिल पेमेंट नहीं करना, परेशान करो। सॉरी, जो प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं आपके, जो आपके प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं, ठीक है ना? वो उच्च स्तरीय पद, टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो आपके विभागीय, क्षेत्रीय, लोकल मैनेजर, एरिया मैनेजर इत्यादि हैं, वो आपके क्या? वो आपके क्या है? आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है ना? एमएलएम, ठीक है ना? उच्च प्रबंधन, अब ये क्या करते हैं आपको? जो मध्य स्तरीय अधिकारी होते हैं आपके, मध्य स्तरीय प्रबंधन अधिकारी क्या होते हैं? जैसे आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट और लो लेवल मैनेजमेंट के मध्य क्या करते हैं? एक ब्रिज की भूमिका निभाते हैं। एक क्या? आपके पुल, ब्रिज, ब्रिज हिंदी में क्या कहते हैं भाई? ब्रिज की भूमिका निभाते हैं। ब्रिज की भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना? टॉप एंड लो लेवल के जो आपके मैनेजमेंट अधिकारी होते हैं, इनके मध्य क्या ब्रिज की भूमिका निभाते हैं? समन्वय कराते हैं। देखो, जो आपके टॉप लेवल उच्च स्तरीय प्रबंधन यहाँ पे क्या? दीर्घकालिक नीतियाँ और रणनीतियाँ बनाई जाती हैं। दीर्घकालिक नीतियाँ और रणनीतियाँ आपकी बनाई जाती हैं। ठीक है? चलो, ठीक है ना? दीर्घकालिक नीतियाँ और रणनीतियाँ बनाई जाती हैं। मध्य स्तरीय प्रबंधन, विभागीय प्रबंधन या क्षेत्रीय प्रबंधन, ठीक है ना? इसमें क्या होता है? उच्च प्रबंधन के निर्णयों को कार्यान्वित करने में सहायक है। जो उच्च स्तरीय प्रबंधन लिए गए ना आपके, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट थे वहाँ पे आपके अधिकारियों ने वहाँ पे जो निर्णय लिए ना, उनको क्रियान्वित करने का काम क्या करते हैं? ये लोग करते हैं। आप इससे समझ जाओ, आपके मंत्रालय, ठीक है ना? फिर आपके आईएएस आईपीएस अधिकारी, ये आपके को टॉप लेवल, ये आपके मिडिल लेवल आईएएस आईपीएस अधिकारी, ठीक है ना? फिर आपके लो लेवल, आपके जो होते हैं तहसीलदार, पुलिस में आपके जो एसआई लेवल के होते हैं, नीचे लेवल के होते हैं, पटवारी आपके जो होते हैं, अब महिला पर्यवेक्षक वो भी आपका इसमें आएगा, ठीक है ना? निम्न स्तरीय में, तो ये आपके निम्न स्तरीय पर्यवेक्षक, टीम लीडर इत्यादि। कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण और संचालन करता है। अब आपको यहाँ पे याद क्या करना है? देखो, आपको यहाँ पे याद करना है दोनों चीज़ें। एक तो आपको इस बात पे विशेष ध्यान देना है, क्या होता है? और ये वाला पॉइंट किसी के आंसर का गलत नहीं होता है। यदि आपको ये वाला पॉइंट है, किसी का गलत नहीं होता है। गलत जो होता है आपका यहाँ पे होता है क्या? प्रबंधन के किस स्तर पर रणनीतियाँ दीर्घकालिक और रणनीतियाँ बनाई जाती हैं। दीर्घकालिक नीतियाँ और रणनीतियाँ तो उच्च स्तरीय प्रबंधन के स्तर पर। भाई आपके मध्य स्तरीय प्रबंधन होता है, उसका काम क्या है भैया? उच्च प्रबंधन के निर्णयों को कार्यान्वित करना। क्या कार्यान्वित करना? लेकिन निचले स्तर का क्या है? भाई कर्मचारियों को निरीक्षण करना और कार्यों को संचालन करना। कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण और संचालन करना। यहाँ पे आपका प्रबंधन समाप्त, यहाँ पे आपका मैनेजमेंट समाप्त। अब आपका यूनिट 2 का 3 का दूसरा टॉपिक आता है समन्वय, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, अब मैं देख रहा था आपका, चलो कुछ नहीं देख रहा था, फालतू बातें नहीं। कोऑर्डिनेशन, समन्वय। तो आपको यहाँ पे फीडबैक देखना है, आपको प्रबंधन कितना अच्छा है, आपको क्या समझ में आया। अब आपका काम क्या है? अब देखो, यदि आपको यहाँ पे वीडियो पॉज़ करना है, पॉज़ करो। ठीक है, प्रबंधन को शॉर्ट में रिकॉल करो। कैसे? पूरी वीडियो वापस करो,
10-10 मिनट 10-10 वो डबल टैप स्क्रीन पे, वो करते जाओ। फिर उन लोगों को यहीं पे रीडिंग कर लो, वीडियो पॉज़ करो, पूरा रीडिंग कर लो। देन हम लोग समन्वय पे आते हैं। तो आप लोग इसी को पढ़ो, स्लो कर रहा हूँ मैं, अब इसको पढ़ना पूरा, ठीक है ना? मैं स्लो नीचे कर रहा हूँ। इसको नीचे लेके आपको धीमे-धीमे पढ़ना है, ठीक है ना? सॉरी, बहुत ज़्यादा नीचे चला गया। चलो, ठीक है ना? तो आपने इसको रिवाइज़ कर लिया होगा। अब आते हैं हम कोऑर्डिनेट समन्वय। अब समन्वय क्या है भैया? समन्वय किस चिड़िया का नाम है? कोई बताएगा? समन्वय किस चिड़िया का नाम है? एक बहुत अच्छी लाइन सुना रहा हूँ मैं आपके लिए। चलो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। समन्वय कोऑर्डिनेशन। समन्वय की डेफिनेशन क्या है? समन्वय आपकी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अब समन्वय क्या है भैया? सहयोग। पर इतना समझो सहयोग। अभी ऊपर था समन्वय और सहयोग बताया ना? ऊपर मैंने आपको समन्वय और सहयोग समझाया। तो अब एक हिसाब से समन्वय को सहयोग ही समझो बस, फिलहाल में। समझने के लिए सहयोग समझो। पर अंतर क्या है? ये आपका एक औपचारिक टर्मिनोलॉजी है, ऑफ़िशियल टर्मिनोलॉजी, सहयोग की आपकी अनौपचारिक है। अनौपचारिक टर्मिनोलॉजी, ठीक है ना? समन्वय क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर संगठन के विभिन्न विभागों, व्यक्तियों और गतिविधियों के मध्य तालमेल स्थापित होता है, ताकि लक्ष्य कुशलता और प्रभावी तरीके से प्राप्त किया जा सके। ताकि लक्ष्य क्या हो? संगठन के लक्ष्य क्या हो? कुशलता और प्रभावी इफेक्टिव रूप से प्राप्त किया जा सके। तो यही मैनेजमेंट था, यही प्रबंधन का उद्देश्य था। प्रबंधन का उद्देश्य क्या भैया? संसाधनों संगठनों को इस प्रकार से यूज़ करते हैं, इस प्रकार से मैनेज करते हैं कि हम लोग उसका परिणाम उत्पाद का कुशलतापूर्वक और प्रभावी तरीके से उपयोग कर सकें। तो इन संसाधनों का उपयोग कुशलतापूर्वक और प्रभावी तरीके यही चीज़ थी ना? कोई अलग नहीं थी, बस समझने का तरीका बदल गया। और यहाँ पे फिर से आते हैं हेनरी फयोल और मोनी रेले। आपकी मोनी एंड रेले की डेफिनेशन आपकी पूछी गई है, ठीक है ना? बट सीधी नहीं पूछी गई, अपनी लैंग्वेज चेंज करके पूछी। और हेनरी फयोल, तो यहाँ पे समन्वय का अर्थ है संगठन की विभिन्न गतिविधियों और प्रयासों को इस प्रकार से एकीकृत करना कि समान उद्देश्य की पूर्ति। समन्वय का अर्थ क्या है आपका यहाँ पे? विभिन्न गतिविधियों और प्रयासों को इस प्रकार से एकीकृत करना, तो आपकी बहुत सारी गतिविधियाँ हो रही हैं और जो आपके प्रयास हो रहे हैं, किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए, किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। सुनना गौर से, किसी संगठन में विभिन्न गतिविधियों, प्रयासों को इस प्रकार से एकीकृत करना कि समान उद्देश्य की पूर्ति कर सकें। हेनरी फील्ड समन्वय को क्या बोलते हैं? हेनरी फील्ड बोलते हैं समन्वय क्या है? समन्वय आपको क्या है? संगठन के अंतर्गत तो हमें उद्देश्य प्राप्ति का लक्ष्य रखा है, तो उद्देश्य प्राप्ति का लक्ष्य रखा है, उसके लिए हम जो-जो काम कर रहे हैं, जो-जो विभिन्न गतिविधियाँ कर रहे हैं, इनको एक प्रकार से एकीकृत करना जिससे क्या हो सके उद्देश्य की पूर्ति हो सके। हेनरी फील्ड इस प्रकार से समन्वय को दर्शाते हैं। मोनी और रेली, तो मोनी और रेली क्या कहते हैं? कि समन्वय का तात्पर्य संगठन की विभिन्न इकाइयों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। क्या? संगठन की विभिन्न इकाइयों के मध्य क्या सामंजस्य स्थापित करना है ताकि संगठनात्मक उद्देश्य ताकि संगठनात्मक उद्देश्य आसानी से प्राप्त किया जाए। तो उद्देश्य है आसानी से प्राप्त किया जाए। क्या? विभिन्न इकाइयों के मध्य सामंजस्य क्या है? विभिन्न इकाइयों के मध्य सामंजस्य। विभिन्न इकाइयों के मध्य सामंजस्य प्राप्त करना। ठीक है ना? चलो, अब समन्वय की विशेषताएं क्या क्या? व्हाट इज द कैरेक्टर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन? तो यह भी एक सतत प्रक्रिया, देखो वही चीज जो प्रबंधन की थी वही यहाँ पे तो कठिन नहीं है, यह भी एक सतत प्रक्रिया है। अब बताओ मुझे समझना भी रहता है सतत प्रक्रिया क्या होती है? नहीं, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। संगठन हमेशा आवश्यक होता है,
संगठ है मतलब समन्वय हमेशा आवश्यक होता है। एक बार शुरू होने के बाद निरंतर जारी करता रहता है। सभी स्तरों पर आवश्यक है। उच्च, मध्य, निम्न स्तर पर आवश्यक है ताकि संगठनों के बीच क्या हो, तालमेल बना रहे। लक्ष्य उन्मुख, गोल ओरिएंटेड होता है। प्रबंधन भी ऐसा होता था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करना। सभी कार्यों का समावेश करता है। यह संगठन के सभी स्तरों, सभी गतिविधियों और विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। सामंजस्य, सद्भावना और सहयोग, विभिन्न अब सद्भावना और सहयोग, हार्मोनी और कॉर्पोरेशन। यह विभिन्न व्यक्तियों के और विभागों के मध्य सामंजस्य और आपसी सहयोग बढ़ाता है। सामूहिक प्रयासों को संगठित करता है। यह विभिन्न टीमों और व्यक्तियों के प्रयासों को एक समान दिशा में ले जाने में मदद करता है। तो बताओ, कोई अलग से चीज़ थी कि वही चीज़ है? वही चीज़ है। समन्वय समझने की ज़रूरत है कि नहीं? मैंने प्रबंधन में आपको इतना टाइम क्यों लिया? समझ रहे हैं ना? प्रबंधन में मैंने इतना समय क्यों लिया? कि दूसरा टॉपिक आपको सरल हो सके। शुरुआती दौर में आपको हमेशा समय लगता है। समन्वय के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये आपका महत्वपूर्ण है। इंटरनल, एक्सटर्नल, आंतरिक समन्वय और बाह्य समन्वय। आंतरिक समन्वय क्या है? किसी संगठन के भीतर, किसी संगठन के भीतर, ये आपका संगठन है। इसके भीतर विभिन्न विभागों और बहुत सारे कर्मचारियों, ठीक है ना? तो विभिन्न विभागों, बहुत सारे इसके अलग-अलग कर्मचारियों के मध्य तालमेल है। विभागों और कर्मचारियों के मध्य तालमेल है। उदाहरण के लिए उत्पादन विभाग और बिक्री विभाग के बीच समन्वय। भाई उत्पादन विभाग, अब कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री है, तो क्या कर रही है? उत्पादन कर रही है और सेलिंग कर रही है, बेच रही है। तो इन दोनों के मध्य समन्वय आपका क्या है? आंतरिक समन्वय। मतलब कि कंपनी या संगठन के जो विभाग के कर्मचारी, उनके मध्य समन्वय क्या है? आपका आंतरिक समन्वय। स्थायी समन्वय, संगठन और हितधारकों, अब मैंने यहाँ पे फैक्ट्री बोल दिया और उपभोक्ता बोल दिया। उत्पादक और उपभोक्ता, उत्पादक और उपभोक्ता मतलब मैं और आप। मैं उत्पादक, यहाँ पे उत्पादक की भूमिका में हूँ और आप उपभोक्ता की भूमिका में हो, तो हम दोनों के मध्य समन्वय हो, ठीक है ना? तो संगठन और बाहरी हितधारक जैसे ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, सरकार, समाज के बीच तालमेल। आपका एक्सटर्नल, संगठन और बाहरी हितधारकों के बीच समन्वय, तालमेल, जैसे कि ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, सरकार, समाज। जैसे लिखा है कंपनी का ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के मध्य समन्वय, ठीक है ना? जैसे मैं उत्पादक होगा, आप उपभोक्ता हो गए। बीच में ऐसे लोग जो मेरी वीडियो शेयर कर रहे हैं, वो आपके आपूर्तिकर्ता हो जाएँगे, ठीक है ना? समन्वय के प्रकार 2 प्रकार का होता है, आंतरिक समन्वय, बाह्य समन्वय। अब आते हैं समन्वय की प्रक्रिया क्या होती है? तो वही प्रोसेस होती है आपकी, तो आपकी वहाँ पे प्रबंधन की हो रही थी, ठीक है ना? तो योजनाबद्धता, संगठनों के उद्देश्यों और आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएँ बनाना, ठीक है ना? प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है? प्लानिंग, संगठन के उद्देश्यों और आवश्यकताओं के अनुसार योजना बनाना। क्या उद्देश्य है, क्या आवश्यकता है, उसके अनुसार हम योजनाएँ बनाएँगे। संचार, कम्युनिकेशन, विभिन्न विभागों और व्यक्तियों के मध्य क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन होना चाहिए। सूचना का आदान-प्रदान होना चाहिए। सूचनाओं का आदान-प्रदान, कम्युनिकेशन। पर्यवेक्षण, सुपरविज़न, कार्यों की निगरानी करना और समय-समय पर आवश्यक सुधार करना। कार्यों की निगरानी करना और समय-समय पर आवश्यक सुधार करना। सामंजस्य, विभिन्न गतिविधियों और नीतियों के मध्य तालमेल। विभिन्न गतिविधियों और नीतियों के मध्य तालमेल, है ना? सामंजस्य। प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया, फीडबैक। फीडबैक क्या भई? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप ही तो बताओगे मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ। मैं आपके लिए कैसा पढ़ा रहा हूँ, तो इस बात पे आपको फीडबैक देना ही है। ठीक है? हम लोग के बाद कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा है, इस बात का प्रूफ कहाँ से होगा? आपके कमेंट से होगा। ठीक है ना? फीडबैक्स, कर्मचारियों, हितधारकों की प्रतिक्रिया से लेकर आवश्यक सुधार। है ना? जैसे आप मुझे फीडबैक दोगे, मैं नेक्स्ट सेशन के लिए सुधार कर दूँगा, इम्प्रूवमेंट ला दूँगा। ठीक है? तो प्रक्रिया क्या होगी? योजनाबद्धता, संचार, पर्यवेक्षण, निगरानी करना, समय-समय पर आवश्यक सुधार करना, सामंजस्य और प्रतिक्रिया। ठीक है? अब प्रभावी समन्वय की आवश्यकता, एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन क्या है भैया? समन्वय के उद्देश्य मतलब फैक्ट्स, एलिमेंट्स क्या-क्या है? कोई डाउट्स आपके अंदर पूछना है कुछ? चलो। बस 1 सेकंड।
आलोचना से बचने के लिए कुछ भी ना करें, कुछ भी नहीं कहें और कुछ भी ना हो। मतलब कि आप चाहते हो कि आपकी आलोचना हो रही है, मतलब आलोचना हो रही है तो उससे बचने के लिए आप कदम उठाएँ, बिल्कुल नहीं। आलोचना सुनने की क्षमता बढ़ाओ, आलोचना सुनने की क्षमता बढ़ाओ, ठीक है ना? ठीक है? अपने आलोचनाओं से बचने के लिए कहा नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। मतलब आप अपने आप को क्या कर रहे हो? अपने आप को बदल रहे हो, चेंजेस ला रहे हो, वो नहीं आप किसी के हिसाब से अपने आप को रिप्रेज़ेंट मत करो, किसी और के हिसाब से अपने आप को रिप्रेज़ेंट मत करो। हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं? प्रबंधन की प्रकृति। यहाँ पे हमारा हो चुका है, स्तर भी हो चुके हैं, तो समन्वय पे आ गए हम लोग। आंतरिक समन्वय, बाह्य समन्वय मैंने आपको बता दिया है। लेकिन ना दोस्तों की होनी चाहिए और रुपए तो बहुत कमाते रहते हैं हम लोग। ऐसी कैसी सोच है कि रुपयों के लिए होनी चाहिए, रुपयों के लिए नहीं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था समन्वय की प्रक्रिया। अब आते हैं लोग समन्वय के लिए आवश्यक तत्व। इस पे हम लोग बात अटक गई थी हमारी और मैं कॉल में बिज़ी हो गया था। कहाँ गया भाई पेन? समन्वय के आवश्यक तत्व कौन-कौन से? एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना? तो स्पष्ट उद्देश्य, आपका क्लियर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। संगठन का क्या? संगठन के उद्देश्यों को आपको स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए। हम किस उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं? जैसे आपने देखा होगा कि आप कोई काम कर रहे हो, आपका कोई उद्देश्य है। आप उसमें यदि कुछ लोगों को जोड़ते हो उस काम में, उन्हें उद्देश्य पता नहीं हो तो सही से काम नहीं करेंगे। अपने मन से काम करेंगे, मनचाहा प्रेम करेंगे आप, है कि नहीं? तो उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। प्रभावी संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, विभागों और व्यक्तियों के बीच पारदर्शी संवाद होना चाहिए। पारदर्शी, इफेक्टिव, ठीक है ना? खुले सूचना तंत्र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई छुपा रहा है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। प्रभावी संचार होना चाहिए और प्रभावी संचार क्या होता है कि पारदर्शी संवाद हो आपका। सटीक नेतृत्व, आपका जो लीडरशिप हो ना प्रॉपर हो। ऐसा नहीं कि वो डगमगा रही है प्रॉपर, कि कुछ यहाँ कुछ कदम बंद नहीं। सबके लिए बराबर देखोगे, सबके प्रति सहानुभूति, समानुभूति और स्पष्टता रखोगे। सक्षम नेतृत्व होना चाहिए। विभिन्न गतिविधियों का उचित निर्देशन, स्पष्ट उत्तरदायित्व, क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रत्येक कर्मचारी की, आपके नेतृत्वकर्ता की, विभाग की जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए। स्पष्ट उत्तरदायित्व आपका होना चाहिए, ठीक है? इसके साथ आपसी विश्वास और सहयोग। संगठन में एक सकारात्मक कार्य वातावरण बनना चाहिए। संगठन में क्या? सकारात्मक रूप से कार्य वातावरण होना चाहिए और समान उद्देश्य की दिशा में प्रयास होना चाहिए। सभी टीमों और व्यक्तियों को समान लक्ष्य की ओर प्रेरित होना चाहिए। तो क्या-क्या आपको दिखा यहाँ पे एलिमेंट्स में? स्पष्ट उद्देश्य, आपके संगठन का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। प्रभावी संचार, जो आपके विभाग हुए, व्यक्ति हुए, उनके बीच कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। सटीक नेतृत्व आपका होना चाहिए, विभिन्न गतिविधियाँ, सटीक नेतृत्व आपके अंदर होना चाहिए। स्पष्ट उत्तरदायित्व, प्रत्येक कर्मचारी विभाग को मत जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए। आपसी विश्वास और सहयोग, संगठन में सकारात्मक कार्य वातावरण होना चाहिए। समान उद्देश्य की दिशा में प्रयास, सभी टीमों और व्यक्तियों को एक समान उद्देश्य की दिशा में प्रयासरत होना चाहिए। आते हैं हम लोग आगे। समन्वय और प्रबंधन का संबंध। अब समन्वय क्या, प्रबंधन क्या? मैनेजमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं ना। आपका मैसेज ना जाने किस मोड़ पे ले जाएगा। आप लोग लिख रहे हो, कभी तो किसी के डाउट क्लियर कर दिया करो, ठीक है ना?
आपके जितने भी डाउट ग्रुप पे आते हैं ना, ग्रुप पे बहुत कम सॉल्व करता हूँ मैं। क्यों करता हूँ? कि आपके एक क्वेश्चन से दूसरा से तीसरा से चौथा और आपके जो क्वेश्चन बेतर्क वाले होते हैं। आप किसी क्लास को देख रहे हो, स्क्रीनशॉट ले दो, पटक देते हो। आप किसी बुक को देख रहे हो, स्क्रीनशॉट पटक देते हो। मैं आपसे बार-बार कर चुका हूँ, पहले आप पीवाईक्यू देखो, आपको स्तर पता चले किस स्तर के प्रश्न आते हैं। फिर आप क्या करो, आप आंसर देखो, ठीक है ना? मतलब पीवाईक्यू देखो, फिर आप टॉपिक को पढ़ो। आप लोग कुछ सिस्टमैटिक ढंग से मैनेजमेंट तरीके से पढ़ाई कर ही नहीं रहे आप। फिर आप बोलो आपके डाउट क्लियर, कैसे डाउट क्लियर करूँ आपके? आप बताओ हाथी के सिर पे कितने दाँत होते हैं? लेके आऊँगा डाउट, इसको बताओगे आप मुझे? नहीं ना? तो आप लोग खुद समझदार हो। आपको मैच्योर बनना पड़ेगा, आपको एग्ज़ाम निकालना है तो। आप पागलों जैसी बात मत किया करो, ठीक है ना? किसी का डाउट तो सॉल्व कर दिया करो, बस पीडीएफ भेजो। मैं ना पीडीएफ भेजता हूँ ना कुछ देता हूँ आपके लिए। मैं बहुत कम कंटेंट देता हूँ, ठीक है ना? ना टेस्ट कुछ भी नहीं, ना टेस्ट ना पीवाई कुछ भी नहीं देता मैं आपको। बस जो आपको ऑथेंटिक चीज़, जो काम की चीज़ वो देता हूँ आपसे, ठीक है ना? यूनिट 1 आपका कंप्लीट करा चुका हूँ। यूनिट 3 आपका होने वाला है, आज खत्म हो जाएगा आपका। जो पीवाई की कोचिंग वो लास्ट में दे दूँगा। अब हम लोग शुरू करेंगे यूनिट 3 और यूनिट 4 शुरू करेंगे हम लोग अब और यूनिट 2 पर आएँगे, ठीक है ना? आपकी चारों यूनिट मैं अकेले आपको प्रॉपर कवर करा रहा हूँ। ये बात को ध्यान दो आप लोग, ठीक है ना? कोई क आया आपका कि मध्य प्रदेश महिला आयोग अधिनियम 1956, 95 क्या नाम, परिवार, भाई है क्या चीज़? समझो बात को आप लोग, ठीक है ना? या भाई परेशान मत हुआ करो फालतू का। चलो, समन्वय और प्रबंधन के मध्य संबंध क्या है? तो आप समन्वय पढ़ चुके हो और प्रबंधन पढ़ चुके हो। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट? प्रबंधन का हर कार्य योजनाबद्ध, संगठन और नेतृत्व और नियंत्रण। प्रबंधन का हर कार्य समन्वय के बिना अधूरा है। प्रबंधन आप जो कर रहे हो, प्रबंधन में जो भी आप काम कर रहे हो, वो समन्वय के बिना अधूरा है कि नहीं? समन्वय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। समन्वय भी क्या है? समन्वय भी मैनेजमेंट का एक कार्य है, जो संगठन की सभी गतिविधियों को एक दिशा में ले जाता है। तो समन्वय क्या है? प्रबंधन का एक हिस्सा है, प्रबंधन का एक कार्य है, जो कि समन्वय की जो कि प्रबंधन की संगठन की सभी गतिविधियों को एक दिशा में ले जाता है। प्रभावी समन्वय से संगठन की दक्षता और उत्पादकता बढ़ती है। प्रभावी समन्वय से संगठन की एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी आपकी क्या होती है? इंक्रीज़ होती है, बढ़ती है। ठीक है? चलो, यहाँ पे कुछ दिया गया है ऐसे सिंपल सा निष्कर्ष में कि समन्वय संगठन प्रक्रिया है, जो विभिन्न गतिविधियों और व्यक्तियों के बीच तालमेल स्थापित करती है और उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करती है। बिना समन्वय के संगठन में अव्यवस्था और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए किसी भी संगठन की सफलता के लिए प्रभावी समन्वय आवश्यक है। ठीक है? चलो, समन्वय और सहयोग, कोऑर्डिनेशन एंड कॉर्पोरेशन। और मैं आपसे कह रहा हूँ आपको डाउट, यदि आपको मेरी क्लास से भी कुछ डाउट आ रहा है ना, तो पूछो, क्योंकि मेरी क्लास आपकी पीवाईक्यू बेस्ड, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना? जो काम की चीज, फालतू चीज मैं आपको नहीं बताऊंगा भाई कि आपके गधे के दूध में कितना प्रोटीन होता है। समन्वय और सहयोग, अब आता है सहयोग। अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया? प्रबंधन पढ़ लिया है, समन्वय पढ़ लिया, अब सहयोग की बात आती है। समन्वय और सहयोग मैं आपको ऊपर से बता रहा हूँ है क्या चीज। किसी भी संगठन में सफलता प्राप्त करने के लिए समन्वय, कोऑर्डिनेशन और कॉर्पोरेशन कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन बोथ आर आपके लिए दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना? किसी भी संगठन में सफलता प्राप्त करने के लिए समन्वय और सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हालाँकि दोनों का अर्थ और उद्देश्य अलग-अलग है। अर्थ और उद्देश्य क्या है? अलग-अलग है। लेकिन फिर भी वो एक-दूसरे के पूरक हैं। अब कैसे हैं? समन्वय, ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ बट यहाँ पे फिर से। समन्वय क्या है कि प्रबंधकीय प्रक्रिया, मैनेजमेंट प्रक्रिया, औपचारिक प्रक्रिया है। जिसके माध्यम से संगठन की विभिन्न गतिविधियों, विभागों और व्यक्तियों के बीच तालमेल स्थापित किया जाता है, ताकि सभी प्रयास एक समान दिशा में किए जाएँ और संगठन के लक्ष्य प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सके। क्या? समन्वय क्या है आपकी एक प्रबंधकीय क्रिया है, प्रबंधकीय प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से संगठन की विभिन्न गतिविधियों, विभागों, व्यक्तियों में तालमेल स्थापित किया जाता है। जिसके माध्यम से क्या हो, सभी एक दिशा में प्रयास करें, सभी क्या करें? एक दिशा में प्रयास करें और सभी जो लक्ष्य प्राप्त है, लक्ष्य प्राप्त किया जा सके संगठन के। उदाहरण के लिए कंपनी के उत्पादन विभाग और बिक्री विभाग के मध्य समन्वय आवश्यक है, ताकि बाजार के मांग के अनुरूप उत्पादन किया जा सके। ठीक है? वही बिक्री विभाग ही तो बताएगा कि बाजार में क्या डिमांड है। मैं कुछ और उत्पादित कर रहा हूँ, बाजार में कुछ और डिमांड है, तो कैसे हमारी बिक्री हो पाएगी? कैसे हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएँगे? कैसे हम दक्षता बढ़ाएँगे? अब सहयोग क्या है?
सहयोग का अर्थ व्यक्तियों और समूह द्वारा स्वेच्छा से मतलब अनौपचारिक रूप से आपसी तालमेल और सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करना। स्वेच्छा से आपसी तालमेल और सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करना। यह व्यक्तियों की इच्छाओं और समूह की मानसिकता पर निर्भर करता है। यह व्यक्तियों की इच्छाओं और समूह की मानसिकता पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल की किसी टीम किसी टीम में सभी सदस्यों एक दूसरे के पूरक किसी टीम में सभी सदस्य एक दूसरे की मदद करें, मिलजुल कर काम करें, उसे सहयोग कहा जाता है। ठीक है ना? तो क्या व्यक्तियों की इच्छाओं पर और समूह की मानसिकता पर निर्भर करता है। ठीक है ना? यहाँ पे अनौपचारिक टेक्नोलॉजी है। देखो यहाँ पे अंतर भी लिखा है मैंने कि अर्थ क्या होता है समन्वय का, प्रकृति क्या होती है, प्रबंधन का हस्तक्षेप कैसा क्या होता है, विशेषता क्या होती है। ठीक है ना? लक्ष्य उदाहरण देखो क्या-क्या है। तो अर्थ लिखा है समन्वय में विभिन्न गतिविधियों और संसाधनों को एक समान दिशा में ले जाना होता है। समन्वय क्या करता है विभिन्न गतिविधियों और संसाधनों को एक समान दिशा में लेके चलता है। लेकिन सहयोग क्या करता है? सहयोग क्या करता है? आपसी व्यक्ति और समूह के बीच आपसी समझ और समर्थन होता है। ठीक है ना? ये क्या कर रहा है? प्रबंधन के माध्यम से कर रहा है, एक समान दिशा में उद्देश्यों को, गतिविधियों को, संसाधनों को ले जा रहा है। बट यहाँ पे व्यक्तियों की आपसी समझ और समर्थन है। प्रकृति यह एक व्यवस्थित और औपचारिक प्रक्रिया लिखा ना? एक व्यवस्थित समन्वय क्या है? व्यवस्थित और औपचारिक प्रक्रिया, जबकि सहयोग आपकी अनौपचारिक और स्वाभाविक प्रक्रिया है। प्रबंधन में हस्तक्षेप प्रबंधन ऐसे योजनाबद्ध रूप से लागू करता है। समन्वय को क्या करता है? योजनाबद्ध रूप से लागू करता है। बट सहयोग आपका स्वैच्छिक आधार पर होता है। ठीक है ना? यदि किसी का सहयोग करने का मन नहीं तो सहयोग नहीं होगा वहाँ पे। उद्देश्य, यहाँ पे लक्ष्य क्या है? संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति करना होता है। समन्वय का उद्देश्य क्या होता है? लक्ष्य क्या होता है? संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति करना है। सहयोग का क्या होता है? सहयोग का लक्ष्य होता है आपसी पूर्ण सहयोग और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना। ठीक है ना? उदाहरण दिया गया है उत्पादन वाला और यहाँ पे एक दूसरे की मदद करना, मिलजुल कर काम करना। ठीक है? अब समन्वय और सहयोग के मध्य संबंध, अंतर आ गया। अब संबंध क्या है भैया? आपका संबंध क्या है? समन्वय रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कॉपरेशन कॉर्पोरेशन। सहयोग बिना समन्वय के असफल हो सकता है। सहयोग क्या? सहयोग बिना समन्वय के असफल हो सकता है। जैसे यदि सहयोग बिना समन्वय के यदि सहयोग है लेकिन समन्वय नहीं, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आप ऑफिस ए और बी में काम कर रहे हो। आप दोनों मित्र हो, आप दोनों साथ-साथ रहते हो, एक घर में रहते हो। नहीं आपकी कंपनियों के मध्य समन्वय ही नहीं है, तो क्या आप दोनों एक-दूसरे का डाटा शेयर करोगे? नॉट पॉसिबल, है ना? तो सहयोग क्या है? सहयोग बिना समन्वय असफल हो जाता है ना? यदि संगठन में कर्मचारियों और विभाग स्वेच्छा से कार्य करें, लेकिन उनके प्रयासों का समन्वय ना हो, तो संगठन के लिए प्राप्त संगठन के लक्ष्य प्राप्त करना कठिन हो जाएगा, ठीक है ना? मतलब क्या यहाँ पे बताया गया है कि आप लोग किसी लक्ष्य के लिए स्वेच्छा से काम कर रहे हो, इस लक्ष्य की प्राप्ति से काम कर रहे हो, बट आप अपने-अपने तरीके से काम कर रहे हो। सहयोग की भावना तो है, बट आप अपने अपने तरीके से काम कर रहे हो। आपको कोई लीडर नहीं है, तो आपको कोई निर्देश नहीं, भई थोड़ा ऐसे काम कर लो, ऐसे काम कर लो, ठीक है ना? तो वो लक्ष्य प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। समन्वय के लिए सहयोग आवश्यक है। समन्वय के लिए क्या है? सहयोग यदि कर्मचारियों विभागों के बीच सहयोग की भावना नहीं है, तो समन्वय करना मुश्किल है। समन्वय प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है, जबकि सहयोग व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर करता है ना? उदाहरण यहाँ पे दिए हैं, यदि क्रिकेट टीम में खिलाड़ी एक-दूसरे की मदद अर्थात सहयोग करें, क्रिकेट टीम में खिलाड़ी एक-दूसरे के सहयोग करें, मदद करें, लेकिन खेल की रणनीति सही तरीके से लागू ना हो, तो टीम मैच हार जाएगी। वही बात है कि नहीं? क्योंकि लक्ष्य अपना क्या है? जीतना। लक्ष्य क्या है अपना? जीतना। और इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अपने स्तर पे मैं काम कर रहा हूँ, आप अपने स्तर पे काम कर रहे हो, सहयोग कर रहे हो एक-दूसरे का। बट कोई निर्देश नहीं दे रहा, एक रणनीति नहीं बनाया हमने। बिना रणनीति के काम कर रहे हैं। तो क्या हम लोग जीत पाएँगे? नहीं। ठीक है ना? जैसे एक एग्ज़ाम्पल दो अपनी क्लासेस का। मेरा लक्ष्य क्या है? आपको सफलता दिलाना, सफलता दिलाना। मैंने यहाँ पे आपको अपने स्तर पे काम कर रहा हूँ, आप अपने स्तर पे काम कर रहे हो। तो अगर सफलता मिलने में चुनौतियाँ नहीं आएँगी। लेकिन यदि मैंने एक रणनीति बना दी जो आपको पहली क्लास में मैंने आपको बता दी कि ऐसी रणनीति पे हम लोग चलेंगे कि पीवाईक्यू हमारे होंगे। फिर आपकी एक मैराथन होगी जो ज़रूरत पड़ने पे थ्योरी बेसिस भी हो सकती है
या वन लाइनर भी हो सकती है मैराथन। इसी के आधार पर हम लोग चलेंगे और इसी आधार को पढ़ना है, रिवाइज़ करना है। और आपके काम भी मैंने बता दिया, आपको इसको क्लास को देखना है, पीवाईक्यू को देखना है, मैराथन को देखना है, और आपको दोनों को पढ़ना है, रिवाइज़ करना है। दोनों के लिए रणनीतियाँ बना दी, कि हम लोग आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग समझो आपके लिए समन्वय कितना ज़रूरी है, सहयोग कितना ज़रूरी है हम दोनों के मध्य में। यदि हम दोनों के मध्य कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन नहीं होगा, तो आगे नहीं बढ़ पाएँगे। बराबर? यदि किसी कंपनी अब यहाँ पे यदि किसी कंपनी में सभी विभाग अपनी योजनाएँ स्वयं बना रहे हैं, लेकिन समन्वय नहीं है, तो पूरी प्रणाली असफल हो जाएगी। जैसे बोलो हमारी सरकार है, सरकार और मंत्रालय हैं, सभी मंत्रालय अलग-अलग योजना बना के लागू करना चाहते हैं। सफल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो अब इस संसद की भूमिका क्या होती है? संसद एक समन्वयकारी प्रबंधक की भूमिका निभाता है, जहाँ पे सभी लोग निष्कर्ष अपने निर्णय पर एकमत होते हैं। सभी मंत्रालयों की बात यहाँ पे रखी जाती है और सभी लोग यहाँ पे सहमति जताते हैं। ठीक है ना? तो आपसे बस आपके क्वेश्चन जो पूछते हैं, आपके एग्जाम्पल बेस पूछते हैं। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष, समन्वय और सहयोग जो आपका होता है, दोनों में सफलता की आवश्यकता होती है। ठीक है? सहयोग में कार्य वातावरण अच्छा बनता है, जबकि समन्वय में कार्य कुशलता बढ़ती है। जबकि समन्वय में क्या? कार्य कुशलता बढ़ती है। एक सेकंड, आपको क्या डाउट है? आप क्या करते हो? आप मैसेज डालते हो, देन हटा देते हो। आपको पता है 2 दिन से बाहर था, आपके डाउट सॉल्व नहीं कर, आपके जो भी डाउट है आपकी क्लास में सॉल्व कर देता हूँ। मैसेज देखता हूँ, क्लास रिकॉर्ड करता हूँ, उसमें आपको जानकारी दे देता हूँ। ठीक है? आपका डाउट क्या है? आपका कोई क्लास देखी, उसका भी इसी से, तो क्या आप एक क्वेश्चन डाल दिए, कोई डाउट सॉल्व कर, टाइम मिलते, पेशेंस इसी क्रिया का नाम होता है। अरे इसी क्रिया का नाम होता है। आप पेशेंस रखो, आपको आपका डाउट देगा, सॉल्व कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने 10 53 में और 10 53 को 54 मैसेज दे दो, है कि नहीं? हो सकता है मैं डाउट सेशन को लेके बैठूँ, शाम को सॉल्व करूँ, बराबर ना? तो पेशेंस रखो। तो आप लोग ऑथेंटिक पढ़ा, आप लोग क्या कर रहे हो? उस यूट्यूब क्लासेस फॉलो, बुक्स को फॉलो करो, पीवाईक्यू प्लस बुक्स फॉलो करो, पीवाईक्यू प्लस आप जो आपकी ऑथेंटिक वो फॉलो, आपको मेरी बात कड़वी लगे, बट रियलिटी है, आप फेयर रखो, पेशेंस रखो, है ना? और आप अपने मैसेज बार-बार मत रखो, कि आपको मैसेज आना है, तो मैसेज करना बंद करो। आप लोग खतरनाक मैसेज डाल दो, खतरनाक घातक वाले, ऐसे हक जताओ, अच्छी बात है, थोड़ा एग्रेसिव प्रणाली में। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, समन्वय हो गया। चलो निष्कर्ष, समन्वय और सहयोग दोनों संगठन की सफलता के लिए आवश्यक है। सहयोग से कार्य वातावरण अच्छा बनता है और समन्वय से कार्य कुशलता बढ़ती है। प्रभावी प्रबंधन के लिए समन्वय आवश्यक है, प्रभावी प्रबंधन के लिए समन्वय आवश्यकता है, लेकिन सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संगठन में स्थिरता और समृद्धि आवश्यक है। ठीक है? फिर मैसेज हटा दिए गए, गजब बेइज्जत। अब आते हैं प्रबंधन के सिद्धांत पर, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या है। मैंने आपको बोला था ना कि आपकी क्लास में हो सकता है आपको प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से ना मिले, क्योंकि ये जो आपका कंटेंट बना है पीवाईक्यू, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया समन्वय से, समन्वय आपके सामने आ जाएगा। एक क्वेश्चन आ गया मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट आ जाएगा। एक क्वेश्चन आ गया सिद्धांत से, सिद्धांत आपके आ जाएंगे। तो मैंने पीवाईक्यू बेस पे आपके पूरा कंटेंट बनाया, ठीक है ना? चलो, तो प्रबंधन के सिद्धांत क्या है? देखते हैं। प्रबंधन के सिद्धांत बेस सामान्य दिशा निर्देश होते हैं। प्रबंधन के सिद्धांत आपके बेस सामान्य दिशा निर्देश होते हैं, जिनका उपयोग संगठन को प्रभावी रूप से संचालित करने के लिए किया जाता है। तो प्रबंधन के सिद्धांत क्या है? वे सामान्य दिशा निर्देश, मतलब कि मैनेजमेंट करते समय उन बातों का ध्यान रखेंगे, जिससे क्या हो, संगठन में आसानी से सफलता प्राप्त हो सके, ठीक है ना? ये सिद्धांत संगठनों में कार्यकुशलता, उत्पादकता और समन्वय बनाए रखने में मदद करता है। ये सिद्धांत संगठनों में एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और कोऑर्डिनेशन बनाए रखने में मदद करता है। सिद्धांत क्या? एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और कोऑर्डिनेशन बनाए रखने में मदद करता है ना?
कार्यकुशलता, उत्पादकता और समन्वय, है ना? एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और कोऑर्डिनेशन बनाए रखने में मदद करते हैं। प्रबंधन में 2 प्रमुख सिद्धांतों हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने प्रबंधन के सिद्धांतों को विकसित किया है। प्रबंधन के 2 प्रमुख विद्वान हेनरी फ्योल, डब्ल्यू.एफ. टेलर के नए प्रबंधन के सिद्धांत अब यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जाता है, किसने कितने सिद्धांत दिए बस? किसको क्या कहा जाता है? किसने कितने सिद्धांत? बस वही चीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एक बार रीडिंग करेंगे आपको वो चीज़ याद हो जाएगी, ठीक है? तो हेनरी फ्योल को आधुनिक प्रबंधन का जनक कहा, फाउंडर ऑफ द मॉडर्न मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल ने 14 सिद्धांत दिए हैं मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किसके द्वारा दिए गए? बाय हेनरी फ्योल। इनको मैनेजमेंट का जनक कहा जाता है। आधुनिक मैनेजमेंट, फाउंडर ऑफ द मॉडर्न मैनेजमेंट। इन्होंने 14 प्रमुख सिद्धांत दिए, कौन-कौन से? अब यहाँ पे आपको क्या 14 याद करने हैं? बिल्कुल याद नहीं, कतई याद नहीं करने। बट सिद्धांत का जो संख्या दी गई है, नाम दिया है, उसके अंदर क्या होता है, वो आपको याद करना है। ठीक है ना? चलो। और आप लोग एक बात ध्यान देना, आप लोग कॉल करते हो, एक बार मैसेज कर लिया करो, देन मुझे कॉल कर लिया करो। आप लोग आप लोग परेशान मत हुआ करो।